कमिश्नर अली साहब की कॉल पे फिरोज़ खान साहब की हिदायत पे मैं आज GHMC खैरताबाद ऑफिस सर्कल 12 गया। वहाँ पे साहब बोले कि आप लोगों को 11 लाख रुपए अलर्ट हुए। जो कंप्लेंट्स आप 11-12 हज़ार जो दिए आप फिरोज़ खान साहब के थ्रू, आपके डिवीज़न में 11 लाख रुपए आज बांटो 110 लोगों को 10,000 रुपये के हिसाब से। तो मैं बोला ठीक है। इंस्पेक्टर को मैं लेके 11 बस्तियों के नामा दिया। वहाँ धोबी घाट, MG नगर, नेहरू नगर, पोचामा बस्ती, फसलानसर, बड़ा बाज़ार, सैयद नगर 1, सैयद नगर 2, 11 बस्तियों में 10-10 जगह बांटना था पैसे। पहले हम लोग धोबी घाट गए, वहाँ पे 10 जनों के नाम लिखे। थोड़ा सर्वर बिजी था, टाइम लग रहा था वहाँ पे। हम लोग वहीं बैठे हुए, जाफर हुसैन मेरा साहब MLA नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA आके सीधा मेरे को एक पचकड़ मारे। पहले मेरे एरिया में तू क्या को माँ को छुदारा बोल के मारते उनके पीछे उनके चमचे पूरे मेरे आंख पे गिरे या मेरे चेहरे पे। MLA साहब, मैं नीचे झुका, उनके हाथ में अंगूठी थी, निकल पंच था, नहीं मालूम। MLA साहब मारे मेरे को, यहाँ पे पूरे लोग मिलके मारे। फिर मैं घर में घुस रहा था तो वो घर में से खींच के ला के फिर मारे। फिर मैं बाजू के घर में से दीवार कूद के चले गया। फिर मेरे साथ बच्चा रहता, मेरा वीडियोग्राफर है, वो बच्चे को मारे, उसका मोबाइल खींच लिए और मेरा बैग और फिरोज़ खान साहब की बुक, रिकॉर्ड बुक, तीनों चीज़ें खींच लिए लोग। आज 110 गरीबों के साथ इंसाफ होता था, वो गरीबों को फ़ायदा होता था, वो फ़ायदा होने नहीं दिए जाफ़र से मेरा साहब। मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। मेरे साथ आज फिरोज़ खान साहब खड़े हुए हैं, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरे पास आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आप जानते हैं कि आज अहमदनगर के हलके में जब फ्लड रिलीफ फंड बांटा जा रहा था म्यूनसिपल ऑफिसरों को लेकर, क्योंकि जैसा मसूद आपको बताए, नामपल्ली से हम 11,000 एप्लीकेशन दिए, जिस इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, हकदार को हक नहीं मिला, और जिसके घर में एक्चुअली पानी आया उसको नहीं मिला, और जिसका मटेरियल ख़राब हो गया, चाहे वो टीवी रहो, फ्रिज रहो, वॉशिंग मशीन रहो, बुक्स रहो, बैग्स रहो, कपड़े रहो, व्हीकल रहो, जो भी सामान और उनका अनाज हो, उनको नहीं मिला बोल के हम 10 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम म्यूनसिपल कमिश्नर से मिले, जोनल कमिश्नर से मिले, डिप्टी कमिश्नर से मिले। हर कोई शख्स को हम ये बताए कि TRS पार्टी और MIM दोनों मिलकर फ्लड रिलीफ फंड बोल के नहीं बांट रही, मगर GHMC चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अपने लोगों को बुलाकर, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर, अपने दोस्तों को बुलाकर आप ये फ्लड रिलीफ फंड बांट रहे हैं। पहले से हम, जैसा आपके सामने, मैं फिर से रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ, KCR और KTR को हम स्ट्रेट पूछ दिए थे कि अरे साहब, आप चेकों में क्यों नहीं दिए, आप एक टास्क फोर्स क्यों नहीं डाले, आप पूरे ऑफिसरों को क्यों नहीं डाले। जब आपको सर्वे करना था तेलंगाना का, कि आप एक दिन में सुबह के 7 बजे से लेके रात के 1 बजे तक आप सर्वे कर देते। और रही बात जब कोविड-19 के अंदर खाली मिनिमम अमाउंट 1500 रुपये आपको देना था, आप चेक के थ्रू आप देते। KTR साहब अकाउंटेबिलिटी की बात करते, ट्रांसपेरेंसी की बात करते, हाईटेक सिटी की बात करते, आधार की बात करते, और आप कैपिटल सिटी के अंदर जो फ्लड से प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम के लिए आपके TRS और MIM के चिंदी चोर बट्टेबाज लीडरों के हाथ में आप 550 करोड़ पे पब्लिक का पैसा आप कैसा रख दे सकते। और उसके बाद में आज डिप्टी कमिश्नर के पास से फ़ोन आता और बोलते कि आपके 11,000 एप्लीकेशनों में हम कम से कम 1-2,000 एप्लीकेशनों को पैसे दे सकते और आपके डिवीज़न प्रेसिडेंटों को भिजाइए। वो सिलसिले में एक डिवीज़न प्रेसिडेंट जो हमारे मसूद है अहमदनगर के, उनको हम भिजाए, 11 लाख रुपए म्यूनसिपल कमिश्नर सैंक्शन करे और म्यूनसिपल ऑफिसरों को दिए। तो जहाँ पे हकदार थे वहाँ पर मसूद पहुँच गए, और उतने में मुझे फ़ोन पे इत्तला मिलती, वहाँ पे जाफ़र हुसैन MLA आ जाते, और जैसा अभी हमारे भाई साहब बोले, मेरे एरिया में क्या करता बोल के इसको मारते। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो इंसाफ नहीं कर सकते, आप तो हक नहीं दिला सकते, आप तो काम नहीं कर सकते, मगर जब हम गरीब और कमज़ोर को मदद कर रहे हैं, आपको देखा भी नहीं जाता, और आप गुंडागर्दी पे उतर के आते। और वो आपके MP साहब है असदुद्दीन ओवैसी मीटिंगों में, रैलियों में ये बात बोलते कि मैं राउडीज़म ख़त्म कर दूंगा। मगर अफसोस इस बात का है कि शहर के जितने भी राउडियाँ हैं, तुम लोगों की दुम बन के फिरते रहते।
आप जो बोलते वो करते नहीं। और जाफर मेराज साहब, आप एमएलए हैं, आपका काम है पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, गरीब कमजोर को हक दिलाना। अरे साहब, समझ में नहीं आया मेरे को, आप लोगों का कमीशन खत्म हो जा रहा बोल के, क्योंकि आप लोग 10,000 रुपये दे रहे हैं तो 3,000, 2,000, 500 रुपये ले ले रहे हैं वो गरीब के पास से। पहले तो हकदार को नहीं दे रहे, फिर कमीशन ले रहे हैं आप लोग। तो गरीब के पैसों के ऊपर आप लोग अपनी गाड़ी चला रहे और राउडिज्म पे आप उतर के आ रहे। मगर एक बात बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, अवाम पूरा देख रही, अवाम को समझ में आ रहा। आज कोई बड़ा चैनल हमारे साथ नहीं हो तो नहीं हो, मगर सबसे अहम हो गया आजकल सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया में हर कोई देख रहा किसकी क्या हरकत है, किसकी क्या हैसियत है, कौन काम कर रहा, कौन काम नहीं कर रहा। तो आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में आपको बराबर सबक मिलेगा। और फिरोज खान की टीम से कई को डर रहे हैं साहब आप लोग। हाँ, मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज कर दिया ना, पूरे एमआईएम पार्टी को, पूरे टीआरएस पार्टी को, मेहरबानी करके मेरे को बुला लो, आपके ऑफिस को बुला लेते या आपके घर को बुला लेते, मेरे को बताओ ये 550 करोड़ पे सच में हम गरीब कमजोर को बांटे, जायज़ों को बांटे बोल के आप बोला मैं। और मैं क्या बोल दिया इतनी बड़ी बात, मैं कांग्रेस का कणवा निकाल के आपका कणवा पे लेके आपके पेट में मुंडी डाल तो बोला। बात आवाम को समझ में आ रही। और ये फ्लड रिलीफ फंड जो है, इसको सिर्फ जीएचएमसी चुनाव को मद्देनजर रख के केसीआर, केटीआर ये चिंदी चोरों के हाथ में पैसे रख दिए और ये बट्टेबाजा अपना घर भर रहे। आज लाखों अवाम रोड के ऊपर है। आज के दिन पे भी, आज के दिन अभी आप मेरे साथ चलिए, उस्मान नगर में आज भी 6 फीट का पानी है। आज पूरे ओल्ड सिटी में चलिए आप मेरे साथ, पूरे नामपल्ली में चलिए मेरे साथ, हकदार को हक नहीं मिला। आप बोले घर अगर से पूरी तरीके से ख़राब हो गया तो आप 1 लाख देते, पार्शल थोड़ा बहुत ख़राब हुआ तो 50,000 देते। मेरे को आप एक बताइए, आप किसके घर को पैसे दिए, आप कौन से हकदार को पैसे दिए। तो रही बात कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान की टीम, जब तक ये गरीब आवाम को हक नहीं दिलाएंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और आज हम आए हैं हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन और जाफर हुसैन मेराज एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी और अदर्स पे हम केसा बुक कराएं और एफआईआर इशू हो चुका है 235 ऑफ 2020 और इसके अंदर सेक्शंस है 324, 506 और 149 आईपीसी। और रही बात, में कोई इत्तला मिली कि बस्ती में ये लोग औरतों को भी ढक ले, कल मैं वो औरतों को भी यहाँ पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस करूँगा। एंड और एक चीज़, अगर से सेम काम फिरोज खान करते, खाली ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मैं चले जाता, तो ये लोग म्यूनसिपल ऑफिसरों से कंप्लेंट दिलाते मेरे ऊपर कि मैं आके दादागिरी करा, या पुलिस वालों को ढकल दिया बोल के पुलिस वालों से कंप्लेंट दिलाते कि मैं उनको गालियाँ दिया और मेरे ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन 353 बुक हो जाता। आज देखिए आर्टिकल 14 ये बोलता कानून सबको एक है, नोबडी इज अबव लॉ। और एक कानून एमआईएम पार्टी को, एक कानून फिरोज खान की टीम को। आज तक अगर से ये हरकत हमारे से होती, अब तक पूरे म्यूनसिपल ऑफिसरों को बुला के केसा हमारे को बुक करा के अब तक बिठा के हमारे को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर देते थे, नॉन बेलेबल जाओ रे भाई चंचल गुड़ा बोल के भिजा देते थे। और आज जब हम पुलिस वालों को आके बोल रहे हैं, आप बेचारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं मगर केसीआर के तोते हैं। और केसीआर का चेला कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, एंड उसका पट्टा जाफर। तो पुलिस वाले आगे पीछे हो रहे थे और मैं पुलिस वालों को वार्निंग दिया, अगर से आप ये केस नहीं बुक करेंगे मैं हंगामा कर दूंगा, यहाँ पे बैठ जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसके बाद में बड़े बड़े ऑफिसरों से बात करके ये केस बुक करे। और रही बात आवाम को पैसे दिलाने की बात, जो मैं लास्ट टाइम म्यूनसिपल ऑफिस में बोल चुका हूँ
और आज फिर से कमिश्नर से मेरी बात हुई और कमिश्नर मेरे को वादा करे कल शाम तक जो भी हकदार हैं हम उनको पैसा देंगे। और मैं फिर से उनको बोल दिया और वार्निंग दे दिया, अगर से कल शाम तक अगर से एक भी हकदार बाकी है तो मैं उसको ले लेके प्रगति भवन चीफ मिनिस्टर के घर में घुस जाने वाला हूँ। तो अब KTR और म्यूनसिपल कमिश्नर मेहरबानी करके गरीब कमज़ोर को आपका हक दो। टीवियों के ऊपर बकवा न को करो, प्रेस में बहुत बकवा करते तुम लगा, मगर ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं करते। बट्टेबाजी छोड़ो, नंगे पने छोड़ो, गरीब को और कमज़ोर को इंसाफ करो। जय हिंद, जय कांग्रेस।